वहीं कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, ये देखते हैं। तो कोरोना पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कल भी होम आइसोलेशन के लिए ये बहुत आवश्यक है, बच्चों के लिए भी और माताओं के लिए भी, उनकी जान बचाने के लिए और सही समय से जो आवश्यक कार्य होते हैं, जैसे जन्म के समय में जो टीके लगते हैं, जब आप किसी संस्था में बच्चे को जन्म देती हैं तो जो बच्चों के बर्थ डोज होता है, जैसे BCG का टीका है और जो पोलियो की बर्थ ड्रॉप है, वो सब टीकाकरण भी उस समय शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अत्यंत आवश्यक होता है बच्चे को माँ का दूध मिलना। पहले घंटे में ही बच्चे को माँ का दूध मिल जाना चाहिए। और ये भी जब आप संस्थागत प्रसव में होते हैं तो वहाँ के स्टाफ आपकी सहायता करते हैं इसके लिए। और बच्चों को माता का जो दूध होता है उससे उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और उनको पूरा पोषण भी मिलता है। अगर माता कोविड संक्रमित है या अगर उसको संदेह भी है तो भी स्तनपान रोकना नहीं, तो भी बच्चों को माँ का दूध पिलाना है। सावधानी के साथ मास्क लगा करके, सैनिटाइजर इस्तेमाल करके बच्चे को लें, लेकिन बच्चे को माता का दूध अवश्य दिया जाएगा, अवश्य दिया जाए। इससे इस बात से आशंकित नहीं होना है कि अगर माता कोविड संक्रमित हो गई है या संदेह है कि हो सकती है तो माँ का दूध बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। टीकाकरण बच्चों के लिए जान बचाने वाला होता है, प्राण रक्षक है। बहुत तरह की बीमारियों से जो टीकाकरण होता है उससे बच्चों की रक्षा होती है। टीबी है, टिटनस है, डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है और डायरिया और निमोनिया के लिए भी जो रोटावायरस और न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है। तो डायरिया और निमोनिया ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बच्चों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु होती है। और जब ये टीकाकरण होते हैं तो टीकाकरण करने से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, इन सब बीमारियों से बच्चों को नुकसान नहीं होता। इसलिए टीकाकरण बच्चों का करना आवश्यक है। और इसके लिए जो ANMs आपके गांव में जाती हैं या जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे वो सब सेंटर हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, जिला अस्पताल हो, वहां जाकर के बच्चों का टीकाकरण समय से करवाना चाहिए। जो कोविड की बीमारी है, कोरोना वायरस है, इसके लिए भी वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। ये आप अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, निरंतर इस पर काम चल रहा है। और अपने प्रदेश में हम भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जब भी ये वैक्सीन आए तो हमारे पास जो कोल्ड चेन की व्यवस्था होती है वैक्सीन के लिए, इनको ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है, कम टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो जो कोल्ड चेन की व्यवस्था है पूरे प्रदेश में, या जो उसके लिए उपकरण चाहिए या जो और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो, इसकी तैयारी हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसकी कोई एक निश्चित दवा नहीं आई है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम सावधान सतर्क रह के अपना बचाव करें। बचाव ही इस समय कोरोना वायरस से, कोविड बीमारी से सबसे अच्छा उपचार है। और इससे बचाव करने के लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। लोगों से जब भी मिलिए 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और सार्वजनिक स्थानों पर जहां भी लोग बाग हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे कि किस तरह से कोरोना से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव को आपने सुना कि मां का दूध बच्चों के लिए फिलहाल कितना जरूरी है और खासकर जब संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमित होने के बावजूद स्तनपान कराया जाए, ये आज स्वास्थ्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है। बच्चों के टीकाकरण पर भी जोर देना है। कोरोना वैक्सीन पर अभी काम चल रहा है और कुछ वक्त में वैक्सीन आ जाएगी और कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी कितनी जरूरी है, इसका जिक्र किया। कल भी होम आइसोलेशन के जो नियम है उनके बारे में जिक्र किया गया था और लगातार सरकार की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो नियम है उनको फॉलो करना है। उसके साथ ही साथ
आपको सावधानी भी पूरी बरतनी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी आज चर्चा हुई और कोरोना वैक्सीन को लेकर ये कहा गया कि स्टोरेज के लिए तैयारी की जा रही है, वैक्सीन पर काम जारी है। टीकाकरण की बात भी कही गई है और खासकर छोटे बच्चों के लिए किस तरह से कोविड के वक्त में जो मां है उनको स्तनपान कराना जरूरी है, संक्रमण होने के बावजूद भी उन्हें कितनी सावधानी बरतनी है अपने बच्चों के लिए, इसका जिक्र किया है।